आज की कहानी का शीर्षक है आज की लड़की। ट्यूशन से लौटकर मीनाक्षी ने साइकिल बरामदे में रखी और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। रोज की तरह उसने ना तो डाइनिंग रूम में टंगे मिट्ठू को दुलार किया और ना ही माँ से नाश्ते की फरमाइश ही की। कमरे में आकर उसने किताबें टेबल पर पटक दी और आईने के सामने खड़ी होकर स्वयं को निहारने लगी। नहीं, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो तो वही पुरानी मीनाक्षी है, सबकी लाडली मीनू है। फिर उसे आज ये एहसास क्यों हो रहा है? मीनाक्षी न जाने कहाँ खो गई है। हंसती खिलखिलाती जीवन की उमंगों से भरपूर बचपन की दहलीज लांघकर यौवन की मंदिर सपनीली दुनिया में पग रखती, बाल सुलभ स्वभाव को अंक में समेटने का अब भी प्रयास करती गुड़िया सी लड़की सहसा औरत होने के एहसास सी ठगी सी क्यों खरी है? नहीं, खरी कर दी गई है। मीनू, क्या हुआ बेटी? माँ ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए पूछा तो नम आंखें छिपाती मीनाक्षी बोली, कुछ नहीं माँ, जरा सर भारी लग रहा था। आप नाश्ता रख दीजिए, मैं फ्रेश होकर खा लूँगी। नाश्ता करके मीनाक्षी स्टडी टेबल पर बैठी तो मन में बवंडर सा चलने लगा। सामने खुली किताब के अक्षर धुंधलाने लगे। आँखों में फिर से आज का दृश्य झिलमिलाने लगा। अप्रत्याशित रूप से जब कोई सत्य अजीब स्वरूप में सामने आ जाता है तो इंसान जरबत खड़ा रह जाता है। मीनाक्षी भी इसी दशा में मूर्तिवत खड़ी रह गई थी जब उसने सुना था, आज तो तुम गजब ढा रही हो मीनू। कहना तो बहुत दिनों से चाह रहा था, पर आज तुम्हारे सौंदर्य के आगे चुप नहीं रह पाया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मीनाक्षी स्तब्ध, मुख बधिर सी खड़ी थी। सारा शरीर पसीने से भीग उठा था, पैर थरथराने लगे थे। अभी उसकी उम्र ही क्या हुई थी? मात्र 18 वर्ष की ही तो थी वो। इंटर पास करके स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न संजोए स्नातक करने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाह लिए उसने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। शहर के इस नामचीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे डॉक्टर प्रकाश कुमार, सौम्य व्यक्तित्व के धनी। डॉक्टर कुमार 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे और अब तक अविवाहित थे। यूं तो शहर भर में उनके रसिक मिजाज और सौंदर्य प्रिय होने की चर्चे आम थे। कई युवतियों के साथ उनका नाम जुड़ा था, पर हर बार डॉक्टर प्रकाश ने शालीनता और रहस्यमयी मोहक मुस्कान के साथ सभी बातों को अफवाह करार कर दिया था। उनका तर्क अकाट्य था। सफल व्यक्ति के पीछे अफवाहों का जमघट होता ही है। डॉक्टर कुमार राजनीति शास्त्र के विद्वान कहे जाते थे। राजनीति शास्त्र की छात्रा मीनाक्षी के लिए तो वो आदर्श थे। माँ, अगर प्रकाश सर के इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला हो जाए तो मैं पहले प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा पास करके दिखा दूंगी। मीनाक्षी ने इंस्टीट्यूट की प्रवेश परीक्षा देने के बाद हुलसकर माँ को बताया था। माँ पापा की लाडली मीनाक्षी बचपन से ही आईएएस बनने का सपना संजोए आगे बढ़ती जा रही थी। छोटे भाई पीयूष की प्यारी मीनू दीदी, दादी की मुनमुन को ईश्वर ने मुक्त हस्त से सौंदर्य प्रदान किया था। ये तो साक्षात दुर्गा का रूप है बहू। सुंदरता में भी तेज में भी उसकी दादी हमेशा गर्व से कहा करती थी, मीनू तुझ पर तो हर रंग फबता है। जिस रंग का कपड़ा तू पहनती है लगता है वो जैसे तेरे लिए ही बना है। माँ भी दिन में 1000 बार नज़र उतारती रहती थी। मीनू का पसंदीदा रंग काला, जो उसके गोरे रंग पर खूब फबता था, आज उसे तीव्र दाह भीषण दहक से बढ़ गया था। ठीक ही कहती थी माँ, तू काला कपड़ा पहनकर बाहर मत जाया कर। कहते हैं काला रंग हर बुरी नज़र से बचाता है, पर तुझे तो इसी काले रंग के पहनावे पर किसी की नज़र लग जाएगी। मैं माँ होकर आंखें हटा नहीं पा रही तो औरों का क्या हाल होगा?
और मीनाक्षी लाज और आह्लाद मिश्रित मोहक हास्य के साथ माँ के गले से लिपट झूल जाती। तुम भी न माँ, अपनी बेटी किसी प्यारी नहीं लगती। मुझे किसी की बुरी नज़र नहीं लगने वाली, पर उसे बुरी नज़र लग ही गई थी। आज वो खूब शौक से काला शिफॉन का सूट पहनकर इंस्टीट्यूट गई थी। क्लास खत्म होने के बाद डॉक्टर प्रकाश ने उससे ऑफिस में मिलने को कहा था। वो वहाँ पहुँची तो एक अप्रत्याशित सच उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पिछले 5 महीनों से रोज़ तुम्हें देख रहा हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं सच में तुमसे प्यार। पर सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मीनाक्षी का कंपित स्वर कमरे में गूंज उठा। तो डॉक्टर प्रकाश ने उसके करीब आते हुए धीमे स्वर में कहा, देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। मीनाक्षी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका जी चाह रहा था किसी तरह वह वहाँ से भागकर घर पहुँच जाए। कहाँ तो वो इस व्यक्ति में अपने अभिभावक, पिता, गुरु और आदर्श की छवि तलाशती थी, और कहाँ इसका ये अजीब सा रूप सामने आकर उसे दहला गया था। तुम अच्छी तरह सोच कर जवाब देना मीनाक्षी, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे कैरियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता हूँ। डॉक्टर प्रकाश की आंखों में दंभ, गर्व, अभिलाषा के साथ इस सूक्ष्म घृणित भाव का स्पर्श स्पष्ट था कि मीनाक्षी उसकी प्रेयसी बन जाए। शिष्या, पुत्रीवत युवती, प्रेयसी, अंकसायनी। उफ! मीनाक्षी का माथा फटने लगा था। धड़कनों की थाप कनपटियों में सुनाई देने लगी थी। मैं चलती हूँ कहकर किसी तरह वो घर पहुँची थी। मन बेतरह खिन्न हो उठा था। सामने रखी किताब बंद कर कर के उसने टेबल पर सर रख दिया और रो पड़ी। छी! डॉक्टर प्रकाश ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो सिर पर हाथ रखने की बात कहकर अपना आशीष ही व्यक्त करते हैं ना। आशीष जो संतान तुल्य छात्र छात्राओं को गुरु से सहज ही प्राप्त होता है। पर मीनाक्षी के साथ तो एकदम उल्टा हुआ है। बेटा, बाबू, बच्ची, बेटी कहने वाली जुबान से प्रेयसी शब्द सुनकर उसकी आत्मा कैसी छलनी हुई है वो ही जानती है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? मैं कैसे वहाँ सहज भाव से पढ़ सकूँगी? डॉक्टर प्रकाश की आंखों में कौनते भाव को कैसे नज़रअंदाज करूँगी? मेरी पढ़ाई अधर में लटक जाएगी। गुरु से मिला ये भीषण घात कैसे सहूँगी? क्या आजीवन भुला पाऊँगी? उसकी आँखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। पूरी रात वो सोचती रही। मन में तर्क वितर्क चलता रहा। फिर उसकी सोच एक प्रश्न पर ठिठक सी गई। आखिर उसका क्या दोष है? वो क्यों निर्दोष होते हुए भी किसी से नज़रें चुराए? नहीं, मुझे प्रकाश सर का सामना करना होगा। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया था। दूसरे दिन वो रोज़ की तरह क्लास में गई। प्रकाश सर की नज़रें बार बार उस पर फिसल रही थी, पर वो ऐसी बैठी रही मानो कुछ हुआ ही न हो। सर ऑफिस में बुला रहे हैं। चपरासी की इस बात पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जी सर, आज शाम कहीं घूमने चलें? डॉक्टर प्रकाश की आंखें चमक उठी थी। सर, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मेरी उम्र अभी कैरियर बनाने की है, और फिर आप अपनी उम्र की भी तो लिहाज करें। व्हाट उम्र? तुम पसंद हो, दैट्स ऑल। डॉक्टर प्रकाश बिफर उठे थे। पर मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने कैसे आप जैसे व्यक्ति को अपना आदर्श बना लिया। मीनाक्षी के शब्दों ने जैसे आग में घी का काम किया। डॉक्टर प्रकाश अपना आपा खो बैठे। गो टू हेल, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पर याद रखना, इस शहर में चैन से नहीं जी पाओगी। मेरे एक इशारे पर। आगे के शब्द डॉक्टर प्रकाश के मुंह में ही रह गए। मीनाक्षी तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई। भय, दुख, पीड़ा और अपमान की सम्मिलित अनुभूति ने उसके कोमल मन को तार तार कर दिया था। क्या वो माँ के सामने मन की व्यथा रख दे? क्या माँ उसे समझ पाएगी? कैसे लड़े वो इस परिस्थिति से? कई सवाल मीनाक्षी के अंतर मन में तीक्ष्ण सुई की चुभन सा दंश दे रहे थे।
बार बार उसे दादी माँ की कही बात याद आ रही थी। हमारा समाज बड़ा विचित्र है मुनमुन। कैसी भी परिस्थिति हो, प्रत्येक गलती का दोष स्त्री के सर ही मत दिया जाता है। नहीं, ये पुरानी अवधारणा थी। मैं आज की लड़की हूँ, मुझे सही निर्णय लेने की क्षमता है। मीनाक्षी ने मन ही मन दृढ़ता से दोहराया। मीनू, तुम्हारा फ़ोन है। माँ ने पुकारा तो गहरी सोच से उभरी। किसका फ़ोन है माँ? तुम्हारे प्रकाश सर का, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। मीनाक्षी जैसी बुद्धिमान लड़की पर सबको नाज होना चाहिए। माँ गर्व से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मीनाक्षी का चेहरा विवर्ण होता जा रहा था। हेलो, उसने थरथराते स्वर में कहा। मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं कल क्लास के बाद ही मिलूँगी, कहकर मीनाक्षी ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन अपनी क्लास के बाद मीनाक्षी डॉक्टर प्रकाश से दो टूक बात करने का निर्णय लेकर उनके ऑफिस पहुंच गई। देखिए सर, मेरे मन में आपके लिए जो थोड़ी इज्जत बची है उसे रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं, मीनाक्षी ने सीधे स्वर में कहा। तो डॉक्टर प्रकाश चिढ़कर बोले, अजीब हो तुम। तुम्हारे सामने एक स्वर्णिम भविष्य खड़ा है और तुम बेकार की बातों में समय गंवा रही हो। मेरी पहुंच कहाँ तक है तुम शायद जानती नहीं। किस तरह सेटिंग करके मैं अपने प्रिय छात्रों को उच्च पदों तक पहुंचाता हूं, तुम्हें क्या पता। एक बात पूछूं? हाँ, सरिता सिंह भी तो आपकी प्रिय छात्रा थी ना, जिसके साथ आप विवाह करना चाहते थे। इस प्रश्न पर डॉक्टर प्रकाश बौखला से गए। करना चाहता था, पर आज की डेट में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कल की डेट में किसी और से प्यार नहीं होगा। इसका प्रमाण दे सकते हैं तुम मुझसे? डॉक्टर प्रकाश, इस तरह की बातें कहने का साहस आखिर कैसे कर सकती हो? डॉक्टर प्रकाश आपा खोने लगे थे, क्योंकि मैं अपने चारित्रिक बल पर गर्व करती हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। भावनाओं में बहकर इंसान के हाथ केवल निराशा की धूल लगती है, अनुभूति की मिठास नहीं। रही बात भविष्य की, तो मैं आज की लड़की हूँ, मुझे अपना भविष्य संवारना आता है। मीनाक्षी की बात बीच में ही काटते हुए डॉक्टर प्रकाश ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, भविष्य? मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो। सिर्फ आपके कहने से क्या होगा सर? अगर चाहूँ तो मैं भी प्रेस के सामने आपका सारा की चिट्ठा खोल सकती हूँ। आपका दर्शन शास्त्र, ओछापन, सेटिंग बेटिंग सब दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। हतप्रभ डॉक्टर प्रकाश ने पूछा, क्या इससे तुम बदनामी से बच जाओगी? यही तो प्रश्न है जिससे बचने के लिए सदियों से निर्दोष स्त्री सजा भुगतने पर विवश होती रही है। मुझे ऐसी बदनामी की कोई परवाह नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डरूं क्यों? मैं आज की लड़की हूँ जो विषम परिस्थितियों की चट्टान को भेद कर सफलता की धारा बनकर प्रवाहित होने की कला भली भांति जानती है। आप जो चाहते हैं करें। इतना कहकर मीनाक्षी दृढ़ चाल से ऑफिस से बाहर चली गई। जरूरत खरे डॉक्टर प्रकाश रुमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए कुर्सी पर बैठ गए। आज तक हर लड़की को जिस दृष्टिकोण से आंकते आए थे, उसकी धज्जियां उड़ गई थी। कैसे हो मिट्ठू राम? तोते का पिंजरा जोर से हिलाकर खिलखिलाकर हंसती मीनाक्षी को देखकर माँ ने पूछा, आज बड़ी खुश हो मीनू? हाँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ लड़की की सबसे बड़ी सुंदरता स्वयं सही निर्णय लेने की क्षमता है। अपनी कठिनाइयों से खुद जूझने की हिम्मत है ना माँ? कहकर मीनाक्षी माँ के गले से लिपट गई।